जैसलमेर में ओरण संरक्षण और ओरण गोचर को राजस्व में शामिल करने की मांग को लेकर पर्यावरण प्रेमी पिछले 28 दिनों से कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। वहीं अब 16 अक्टूबर को जैसलमेर में ओरण संरक्षण हुंकार रैली का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए ओरण प्रेमी लोगों को पीले चावल बांटकर इस रैली में शामिल होने का आमंत्रण दे रहे हैं। ओरण प्रेमियों का कहना है कि जब तक जैसलमेर की ओरण को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाता तब तक उनका यह धरना जारी रहेगा। ओरण संरक्षण हुंकार रैली में ख्याला मठ के मठाधीश गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने लोगों से रैली में शामिल होने की अपील की है। वहीं रविंद्र सिंह भाटी भी इस ओरण हुंकार रैली में शामिल होंगे और साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके बताया कि वो 15 अक्टूबर की रात पर्यावरण प्रेमियों के साथ धरना स्थल पर ही बिताएंगे और साथ ही रैली में ज्यादा से ज्यादा लोगों से पहुंचने की अपील भी की। रविंद्र सिंह भाटी के ओरण संरक्षण हुंकार रैली से पहले धरना स्थल पर रात बिताने के फैसले से धरनार्थियों का हौसला बढ़ा है। भाटी के इस फैसले को लेकर धरनार्थी भोपाल सिंह झलोड़ा ने क्या कहा, सुनिए। पिछले 16 सितंबर से हमारा धरना जारी है, जिसको आज 28 दिन हो गए हैं और हमारी जो मुख्य मांग है वो ओरण, गोचर, आगोर, तालाब, खड़ीनों के आगोर, नदी, नाले, ढाणियाँ, गांव की आबादी विस्तार और जो छतरियां हैं पुराने, मंदिर है पुराने, उनको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की अनशन आज 13 अक्टूबर से आगामी 16 अक्टूबर तक है। आगामी 16 अक्टूबर को ओरण संरक्षण हुंकार रैली है, तो 4 दिन का हमने अनशन रखा है। 16 तारीख को जैसलमेर के हर गांव ढाणी से ओरण प्रेमी, गोचर प्रेमी आएंगे और अपनी बात मजबूती से रखेंगे। रविंद्र सिंह भाटी यहीं के हैं और वो हमेशा ओरण गोचर का मुद्दा उठाते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे अपने हैं, जैसलमेर के अपने हैं और वो 15 तारीख को शाम को यहीं रुकेंगे और 16 तारीख को पूरे कार्यक्रम में तो ये चला रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें ओरण और गोचर 1 बीघा भी नहीं है, उसमें कंप्लीट रूप से आगोर है, जो इसमें ज्यादातर खड़ीनों के आगोर है और तालाबों के आगोर है और तालाब है। इसके लिए हम जो अधिकारी कर्मचारी लगे उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो पिछले साल भर से ये प्रयास कर रहे थे कि भाई जैसलमेर के नजदीक जो बड़े बड़े खड़ीन है उनके आगोर दर्ज हो, जो तालाब है वो तालाब दर्ज हो और उनके आगोर दर्ज हो। तो इसमें जो ये सफलता है ये अधिकारियों की है, उनके प्रयासों की है। जो राजनेता श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए ओरणों के प्रस्ताव पड़े हैं, वो उनको जयपुर भेजें और दर्ज करवाएं, श्रेय लें। आपका कहना है कि जो कोई लड़ना नहीं, उसमें ओरण नहीं है, उसमें आगोर है, खड़ीनों के आगोर है, तालाबों के आगोर है और तालाब है। संपूर्ण जैसलमेर वासियों से, गांव ढाणी और शहर में बैठे मेरे भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि जो ये ओरण गोचर की मांग है, आगोर की जो मांग है, तालाबों के संरक्षण की जो मांग है, ये सभी के हित की मांग है, किसी की व्यक्तिगत मांग नहीं है। ये अगर दर्ज भी होंगे तो सरकारी 1 नंबर खाते में सरकार के नाम से ही दर्ज होंगे और ये सभी के उपयोग में आएंगे। सुमेर सिंह जी के नाम से दर्ज नहीं होंगे, मेरे नाम से दर्ज नहीं होंगे और भी जो ओरण प्रेमी बैठे किसी के नाम से दर्ज नहीं होंगे। ये सार्वजनिक हित की चीज है, इसमें गौपालन होगा, इसमें पशुपालन होगा, इससे जल संरक्षण होगा, इससे वन्य जीव संरक्षण होगा, इससे पर्यावरण संरक्षण होगा, जैसलमेर को हर तरह से लाभ होगा। तो ये हम सब की मांग है, पूरे जैसलमेर की मांग है और हर गांव ढाणी शहर से आपको आना चाहिए और अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए। हमारा ये लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन है और हम सब मिलकर लड़ेंगे तो अवश्य सफल होंगे। ग्रामीण आ रहे हैं, हम उनको पीले चावल दे रहे हैं उनके गांव के, और शहर में हम कॉलोनी पीले चावल बांट रहे हैं। आपको बता दें कि 26 सितंबर को पर्यावरण प्रेमियों ने ओरण के लिए जैसलमेर में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया था। इस दौरान प्रशासन ने पर्यावरण प्रेमियों से वार्ता कर उनकी मांगें मान ली थी, लेकिन धरनार्थी प्रशासन के इस फैसले से खुश नहीं थे, जिसके चलते यह धरना जारी रहा था। वहीं इसके बाद प्रशासन ने भी ओरण संरक्षण के लिए 47 गाँव की 70,000 बीघा जमीन को ओरण में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था और कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत ने अधिकारियों को ओरण भूमि के निष्पक्ष सर्वे करने के निर्देश दिए थे। जैसलमेर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए जगदीश गोस्वामी की रिपोर्ट।